हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन के बहुत सारे टॉपिक कवर किए हमने। अभी उसके बाद एक इंटीग्रेशन आता है। इंटीग्रेशन में इसकी रिक्वायरमेंट जो डिफरेंशिएशन मेनली होती है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट की है। और ये एग्जैक्टली क्या होता है, डिफरेंशिएशन का एंटी होता है। एंटी इन द सेंस, अभी देखिए कुछ फॉर्मूलेज हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। x रेज टू द पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। और अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos x, अभी मैं डायरेक्टली जो इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन में स्टार्ट कैसे होता है, सिंबल। यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल ये इस तरीके से हो। और ये वाला इंटीग्रेशन कौन सा है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसको ये भी ध्यान रखना, इनडेफिनेट, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है। ठीक है, ओके। यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल ये हो गया। अब हमें कोई भी फंक्शन इधर लिखना होता है और dx, और जब भी हम इसका आंसर लिखते हैं, सपोज ये हमारा आंसर हो गया, तो प्लस c, ये इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हम नॉर्मली इसमें अप्रोच करते हैं इसमें। ठीक है, अभी ये जो फंक्शन है, अगर आप डिफरेंशिएशन से मैच करते हैं तो हम कैसे लिखते थे, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x एंड देन dx, ऐसे करते थे। और इसका हम सीधा सीधा आंसर लिखते थे, बट ये प्लस सी नहीं होता था। ये एक इसमें डिफरेंशिएशन हो गया, मींस डिफरेंस हो गया, नॉट डिफरेंशिएशन, डिफरेंस हो गया इसमें। और एक चीज क्या करना है इंटीग्रेशन में, अब आपने देखा होगा जब हमारे पास कोई कंपोजिट फंक्शन होता था, कंपोजिट यानी हम सपोज हमने अगर साइन 2x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे, तो यहां पर ये जो कंपोजिट पार्ट था इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता था। सपोज इसमें हमने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट आंसर हमारा cos 2x, देन d बाई डी एक्स ऑफ 2x करते थे। ठीक है, सो यहां पर भी इंटीग्रेशन में भी सेम हमें रिपीट करना होता है, लेकिन ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आता है। ये वाला पार्ट किस में आता है, डिनोमिनेटर। सपोज मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, तो यहां पर इसका अगर हम आंसर करते तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, sin 2x हो जाएगा। लेकिन d बाई डी एक्स ऑफ कंपोजिट पार्ट जो है 2x, ये वाला 2x जैसे हमने यहां पर किया है, वो डिनोमिनेटर में आएगा। इधर आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन में न्यूमरेटर में आता था, लेकिन इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में आएगा। इसके अलावा यहां पर एक प्लस c आता है, जिसको कि हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अगर हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं तो ये हो जाता है साइन 2x बाई 2 प्लस सी। तो आपको ये जस्ट हमने इससे को रिलेट किया है कि जो हम डिफरेंशिएशन में करते थे, अगर यहां पर मल्टीप्लाई नहीं किया तो यहां पर किस में करेंगे, डिवीजन के फॉर्म में करेंगे। तो यहां पर हमने ये एग्जांपल देने के बाद आपके पास यहां पर कुछ फॉर्मुलेज मैंने लिखे हुए हैं। इन फॉर्मुलेज में जो जनरल फॉर्मुलेज है वो यहां पर मैंने कंसल्ट किया है ना। जैसे 1 बाई एक्स का log x प्लस सी, इसमें हर एक में आप देख सकते हैं कंपोजिट पार्ट में केवल कोएफिशिएंट 1 है। हर एक के कंपोजिट पार्ट में कोएफिशिएंट 1 है ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब इसी फॉर्मूले के कुछ एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, अगर सपोज ये वाला e रेज टू द पावर x का, अच्छा ये भी एक चीज इसमें, e रेज टू द पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है, करेक्ट। लेकिन कंपोजिट पार्ट के उसमें ये चेंज हो जाता है। सपोज e रेज टू द पावर x 2x स्क्वायर अगर मैं कर देता हूं, सपोज अगर मैं इसका इंटीग्रेट करता हूं तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, एंड दिस इज इक्वल टू i ऑल्सो। इट मीन्स आई कैन स्टार्ट विद दिस, i इज इक्वल टू दिस, एंड उसके बाद अगर हम यहां लिखते हैं तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, e रेज टू द पावर 2x स्क्वायर। देन ये जो ऑक्सिलरी पार्ट है वो हमें कहां करना है, डिफरेंशिएशन यहां पर करना है। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर एंड देन प्लस c। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x, करेक्ट, एंड प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है किसका, इसका। तो ऐसे ही अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को एक ax प्लस b फॉर्म में सभी के लिए लिख देता हूं, तो सभी का फॉर्मुलेशन इसमें चेंज हो जाएगा। कैसे, अभी आप देख सकते हैं, अगर यहां पर ये लिखा हुआ ये वाला पार्ट, अगर मैं इसको a रेज टू द पावर ax प्लस b अगर लिखता हूं, यहां पावर में आ गया, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो फर्स्ट आंसर क्या होगा इसमें, a रेज टू द पावर ax प्लस b हो जाएगा।
एंड देन log a, करेक्ट, ये वाला log a, लेकिन इसके बाद हमें एक dy by dx ऑफ कौन सा करना है, ये कंपोजिट पार्ट का करना है। तो ये हमारा ax प्लस बी कंपोजिट पार्ट किया प्लस सी। अब इसको फर्दर सॉल्यूशन में a रेज टू द पावर ax प्लस b डिवाइडेड बाय log a डॉट, इसका आंसर क्या जाता है, a आ जाता है, तो हम यहां पर a लिख सकते हैं, ठीक है, एंड देन प्लस सी। ऑफ कोर्स ये वाला a फिर हम ऊपर भी लिख सकते हैं ना, तो यहां पर a रेज टू द पावर ax प्लस b, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हम log a रेज टू द पावर a प्लस c आता है। तो अगर आप यहां पर जितने भी यहां पर फंक्शन x, यहां पर भी फंक्शन x, यहां पर भी फंक्शन x जो लिखे हैं, तो उसमें आप इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं, सपोज यहां पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन अगर आपको करना है sec ax प्लस b एंड tan ax प्लस b dx। तो इसका अगर हम आंसर करेंगे तो फर्स्ट आंसर क्या जाएगा, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है इसका, sec, तो sec ax प्लस b इसका आंसर हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, और डिवाइडेड बाय d बाय dx ऑफ ax प्लस b, ये कंपोजिट पार्ट हमेशा करना है। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, sec ax प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस c, c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया कंपोजिट पार्ट, ये सब पर अप्लाई होगा, यहां पर भी अप्लाई होता है, यहां पर भी अप्लाई होता है, लेकिन इसमें ध्यान देना है ये जो इसका थीटा पार्ट है ये दोनों सेम होने चाहिए। सेम वे आप इधर भी लेके जा सकते हैं। तो यहां पर मैंने जस्ट जनरल आपको बताया कि अगर हम कोई फॉर्मूला यहां पर लिखते हैं तो कंपोजिट पार्ट में अगर कंसर्न होता है किसी भी फॉर्मेट में, तो डिफरेंशिएशन में जो हम न्यूमरेटर में करते थे वो यहां पर कहां पर करते हैं, डिनोमिनेटर में, उसके अलावा एक प्लस सी भी आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको पहले रिवाइज करने हैं, तो हम सॉल्यूशन से पहले तो ये फॉर्मूले आप रिवाइज कर सकते हैं, तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर लिखता हूं। ओके, एक बात मुझे और ध्यान में आई क्वेश्चन आगे सॉल्व करने से पहले, अगर आप यहां पर देखेंगे जो भी ये फंक्शंस हमने लिखे हुए हैं, क्या है, x रेज टू दी पावर n है, यहाँ n नेचुरल नंबर हो गया, नॉट ओनली नेचुरल नंबर, ये p बाई क्यू फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, बट फॉर्मूला यही रहेगा, x रेज टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। सो अगर आप दूसरा फंक्शन लेते हैं a रेज टू दी पावर x है, तो यहाँ पर a रेज टू दी पावर x बाई log a प्लस c हो जाता है। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यही एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम फॉर्मूला होता है, अदर देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको सभी में अप्लाई करना है। sin x का अगर आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो माइनस cos x होता है, ये ध्यान रखिएगा, माइनस cos x। तो इससे पहले जैसे मैंने स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया था कि एंटी डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, यानी अगर आप इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको यही आंसर आएगा, ये होता है एंटी डेरिवेटिव। और क्योंकि मालूम है आपका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। सेम वे अगर दूसरा एक फंक्शन लेते हैं, आपको याद होगा tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो यहां पर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का tan x होगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, क्यों मैं यहां से अपोजिट स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आपने ऑलरेडी देखा है कि हम जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है और जो आंसर होता है उसी को अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस वही हमारा वैल्यू आ जाता है। सो sec x का sec x tan x होता है डिफरेंशिएशन में, तो यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इज इक्वल टू sec x प्लस c हो जाता है। और भी है हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा cot x का माइनस cos x स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन में, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx क्या हो गया, माइनस cot x, अलॉन्ग विद दैट प्लस c। इसके अलावा कुछ और सिंपल फॉर्मूला लिखें, 1 बाई x, आपको याद होगा log x का हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन, log x हमारा डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 बाई x आता है, तो यहां पर इसी का इंटीग्रेशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो log x प्लस c। cos x का, अब आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन में cos x का माइनस sin x आता है, बट यहां पर ऐसा नहीं है, cos x का sin x आए, क्लियर हुआ। यहां पर आपने देखा होगा sin x का माइनस cos x, तो ये रिवर्स है, ठीक है। एक और हो गया यहां पर, अब आपने देखा होगा cosec x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो cosec x cot x आता है, तो इसीलिए अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x करते हैं तो माइनस cos x प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे एग्जांपल्स के साथ। यस, हमने अभी यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, अभी क्वेश्चंस कैसे होंगे आपको ये देखना है। देखिए, इंटीग्रेट दी फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, यहां पर भी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा है,
और x अगर लिखा है तो ये पूरा फंक्शन किसका होगा, x का ही होगा, ठीक है, y का नहीं होगा। यस, अभी हमारे पास यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सो हमें पहले लिखना है लेट, अगर सॉल्यूशन हम इसका ट्राई करेंगे, सो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हमारा स्टार्टिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन चीज है कि हम स्टार्टअप कैसे करें, ये हमारा स्टार्टअप है। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हुआ। अब जैसा कि आपको मालूम है हमारे पास एक फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला है, सिंस वी नो, सिंस x रेज टू द पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। सो सेम एक्सप्रेशन आप यहां पर देख सकते हैं। सो हम इसके बाद स्टेप क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ स्प्लिट अप कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट अप। अभी पहले मैं एक हर एक स्टेप बता देता हूं, नेक्स्ट उसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहां पर स्प्लिट अप केस में क्या करेंगे, एक्स क्यूब dx लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। इट मींस हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देन इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब ये वाला एक्सप्रेशन यहां पर दिया हुआ फॉर्मूला, यहां पर n का वैल्यू क्या है, 3 है, यहां पर n का वैल्यू 2 है, यहां पर n का वैल्यू 1। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अभी यही फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते तो क्या आएगा, x रेज टू द पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1। नेक्स्ट उसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी एक चीज आपको ध्यान रखना, देखिए मैं यहां पर इसके लिए, क्योंकि मैंने सेपरेट इंटीग्रेशन किया है, तो हर एक इंटीग्रेशन के लिए एक कांस्टेंट अपीयर होता है फॉर्मूले के हिसाब से। सो यहां पर मैं प्लस c1 लिख रहा हूं। देखिए नेक्स्ट उसमें क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की जगह पे x2 प्लस 1 पहले हम लिखेंगे क्योंकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस c2। देन अगेन इसमें आंसर क्या हो जाएगा, x1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस c3। जो लास्ट टर्म है यहां पर कांस्टेंट है। सो डिफरेंशिएशन में अगर आपको याद है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता था, 0 होता था। बट यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, kx। ये अगर कांस्टेंट है तो उसके साथ kx प्लस c हो जाएगा। सो इस टर्म का हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म का प्लस x प्लस c4 ऐसे आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद आपको इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, x रेज टू द पावर 4 बाई 4 प्लस x रेज टू द पावर 3 बाई 3 प्लस x रेज टू द पावर 2 बाई 2 प्लस x। अब ये जो c1 c2 c3 c4 है, इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4। बट एट द एंड हम x रेज टू द पावर 4 बाई 4, x रेज टू द पावर 3 बाई 3 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस c केवल लिख सकते हैं। और यहां पर आप लास्ट में लिख सकते हैं, वेयर एज c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4। ये मैंने केवल आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के बताया। अदरवाइज जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आप केवल एक सिंगल c लिख सकते हैं। यहां पर ये वाला क्या हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c which is summation of all other integration constant which appears for the other different functions in the question itself। So ये हमारा फर्स्ट आंसर है जिसमें मैंने सभी स्टेप इन्वॉल्व किए हैं। यहां पर हमने एक और फॉर्मूला देखा, कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विल बी kx प्लस c, जहां पर कांस्टेंट k। अभी सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। यस, वी कैन स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन में हमने कोई एक दूसरा एक्सप्रेशन लिया हुआ है। सो यहां पर भी हमें स्टार्टअप क्या करना है, जैसे हमने यहां पर स्टार्ट किया था, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 2 बाई x होल स्क्वायर dx। विद रिस्पेक्ट टू x तो करना है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ इधर। अब इसमें क्या करना, देखिए यहां पर सबसे मेन चीज है, ये जो पावर है इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं ना, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। सो पहले हम इसको नॉर्मल एक्सप्रेशन में करेंगे। नॉर्मल एक्सप्रेशन मींस इसको पहले एक्सपेंड कर देंगे। सो 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 बाई x dx। क्लियर हुआ। यहां पर हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। नेक्स्ट हम और सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हैं इसको।
एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि ये से मल्टीप्लाई होगा, देन अगेन माइनस 4 एक्स एंड dx हो गया। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगेन हमारे पास 3 टर्म्स हो गए। आप देख सकते हैं यहां पर भी टर्म्स जो थे यहां पर 4 थे, लेकिन यहां पर 3 टर्म्स है। फॉर्मूला में सेम लगाना है, कौन सा, x raised to the power n, and there is one more constant also which will be doing for only constant into x plus c. so हम अभी इन सभी टर्म्स के लिए c1 c2 c3 नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाता है, x क्यूब बाई 3 हो जाता है। नेक्स्ट उसमें अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो 4x हो जाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और नेक्स्ट जो कि लास्ट टर्म है इसमें हम 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब देखिए ये मैंने केवल एक सिंगल कांस्टेंट c जो कि मैं यहाँ पर सभी टर्म्स के लिए लिया, तो यहाँ पर भी हमारे पास c1 c2 c3 आते, लेकिन हमने वहां पर इन सबका कंसोलिडेटेड c लिख सकते हैं। अब ये आंसर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको 2 2 जा 4, सो फाइनल आंसर x क्यूब बाई 3 प्लस, अभी ये एक सीक्वेंस है कि हम हमेशा जो आंसर है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग पावर्स में हमें करना होता है, वो एक लिखने का पैटर्न है। तो यहां पर क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x प्लस c, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन द सेम काइंड ऑफ पैटर्न विल फॉलो। इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x मींस विल स्टार्ट विद लेट I is equal to 3x cube minus 2x plus 5 and divided by x root x dx। ये हमने क्वेश्चन लिखा। आपको ये याद रखना है, कभी भी डिनोमिनेटर में सिंगल फैक्टर नहीं सिंगल टर्म होगा तो हमारे लिए इंटीग्रेशन करने में बेटर होगा। आई रिपीट, इंटीग्रेशन में भी या आप कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, लेट इट बी एनी नंबर ऑफ फैक्टर बट सिंगल टर्म है, सो हमारे लिए बेनिफिट होता है। सो हम पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर फर्स्ट टर्म हमारे पास 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू दी पावर 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर पावर 1/2 है, यहां पर 1 है, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। क्लियर हुआ? ओके, यहां पर 3/2 लेने के बाद इस टर्म को हम स्प्लिट अप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्प्लिट अप। स्प्लिट अप में करेंगे, सो 3x क्यूब डिवाइडेड बाई x रेज टू दी पावर 3/2 dx माइनस 2x बाई x रेज टू दी पावर 3/2 dx, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 बाई x रेज टू दी पावर 3/2 dx। एक चीज और मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जब तक कि हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसा नहीं हो जाता, so that we can apply a formula of integration for some kind of function directly, till that we will be simplifying that particular expression into suitable form. So हमने वही किया है। So still we will use the exponent power. Now 3x raised to the power 3 minus 3/2 हम लिख सकते हैं। Still I am not done integration, I am just simplifying the expressions. Now thereafter again 2 will come outside, x raised to the power 1 minus 3/2 dx, and then last 5 integration of x raised to the power minus 3/2 dx। क्लियर हुआ? अभी हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखे, इस इसको थोड़ा सा हम माइनस कर सकते हैं, ये माइनस हो गया। अब हम डायरेक्टली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे। सो स्टिल 3 then we'll be getting 2 3 6 minus 3 3/2 आ जाएगा ना, 2 3 6 minus 3 3/2, so x raised to the power 3/2 dx हो जाएगा, then minus 2 will remain outside, 1 minus 3/2 में 2 1 जा 2 minus 3, so 1/2 हो जाएगा। so with respect to negative रहेगा इधर, then dx and the last will remain as it x raised to the power minus 3/2 dx। अभी कौन सा फॉर्मूला लगे बच्चों इसमें, x रेज़ टू द पावर n का, जहां पर n की वैल्यू p/q फॉर्म भी हो सकती है, p/q फॉर्म भी हो सकती है। सो हम आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर स्टिल विल बी यूजिंग इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज डायरेक्टली, इज इक्वल टू 3 विल रिमेन एज इट इज, x फॉर्मूला विल बी नाउ x रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1, देन नेक्स्ट 2 x रेज़ टू द पावर minus 1/2 plus 1 divided by minus 1/2 plus 1, and the last expression
plus 5x raised to the power minus 3 by 2 plus 1 divided by minus 3 by 2 plus 1 plus c. Don't forget to put plus c, which is an integration constant. Still we will simplify now. 3, now LCM 5 by 2 हो जाता है ये, correct? And this will also be x raised to the power 5 by 2 minus 2 x raised to the power 1 by 2 and still 1 by 2 here also plus 5 x raised to the power minus 1 by 2 and here also minus 1 by 2. Then again plus c, which is an integration constant. Still we are simplifying it. So final answer will be 6 by 5 x raised to the power 5 by 2 minus 4 x raised to the power 1 by 2 plus, now as there is a negative sign in the denominator, so it will be minus, so keep it minus only. So 10 x raised to the power minus 1 by 2 plus c will be our final answer, and the terms will be 1, 2, 3 and plus integration constant. At the end, don't forget to write whereas c is an integration constant. Integration constant. इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि हमारे पास अगर जब तक डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म रहता है देन इट विल बी बेनिफिट टू सॉल्व इट इजीली. We are going to start now next question. Just now I said that there should be a single expression in the denominator and that will be beneficial for our solution. But यहाँ पर हमने क्या लिया है, डबल टर्म लिया है ना, मोर देन वन टर्म. सो अभी इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है. ऑफ कोर्स वी कैन स्टार्ट एज क्वेश्चन इज इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो विल स्टार्ट विद लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर आ रहा है. whenever you find exponent of, not exponent, I should say power na, or degree. Whenever degree of numerator, I repeat, whenever degree of numerator is greater than equal to degree of denominator, whenever you find degree of numerator greater than equal to degree of denominator, then you should keep this expression into which form? Quotient plus remainder by divisor. ओके, अभी यहां पर देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं एक्सप्रेशन में, degree of numerator is 1 and again if you see the denominator part, degree of denominator is also 1. So we have to express into which form? Quotient plus remainder by divisor. और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Numerator part को denominator से divide करना. So there is a rough work on the right hand side margin. So I am doing it 2x plus 3 divided by 5x minus 1. Okay. Now if I am going for the division, then what should be my quotient? So just check it. 5x minus 1 I should work out for 2. So I should multiply with 2 by 5. Correct? If I do so, then 2 by 5 into 5x will be giving you 2x and then minus 2 by 5. Correct? And thereafter we'll just change the sign. This get cancelled. My answer will be 2 by 5 plus 3, which is equal to 5 is 15, 17 by 5. So now I can write this question in which form? Quotient. What is my quotient? Quotient is 2 by 5. So I'll write 2 by 5. Then what is my remainder? Remainder is 17 by 5 divided by, what is my divisor? 5x minus 1. So this would be my next step expression. Quotient plus remainder by divisor. Why I written so?
because whenever you find degree of numerator is greater than equal to degree of denominator, then you should express the given expression into quotient plus remainder by divisor form. Okay, now अब इसको हम नॉर्मली जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं उसके लिए मैं यहां पर स्पेस बना लेता हूं. Okay, now next is again continuity में we'll just split up, we'll write and we can write now directly also. First answer will be 2 by 5x क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमने क्या बताया था उसके साथ x आ जाता है, सो यहां पर x लिखा है. Thereafter 17 by 5 will be as it is and then integration of 1 by 5x minus 1 dx. ये मैंने डायरेक्टली नहीं किया, कुछ इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको. ओके, 2 by 5x प्लस यहां पर जैसे ही आप इसमें एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे ही आप किसी भी एक एक्सप्रेशन का आंसर लिख देते हैं तो यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखने के बाद अभी मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन मैंने आपको ये डायरेक्ट नहीं करके दिखाया. 17 by 5 will be as it is. Now as you know, since 1 by x ax plus b integration dx will be equal to what? Log of ax plus b and then d by dx of ax plus b plus c होता है. So same expression you can now in the denominator. So first answer will be what? Log of 5x minus 1 and then differentiation of 5x minus 1 will be what? 5. Then plus c. ये हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया. Now next equation and the last one will be 2 by 5x plus 17 by 25 log 5x minus 1 plus c. This would be our answer for the given expression. Main important is whenever you find degree of numerator greater than equal to degree of denominator, do not forget to convert into quotient plus remainder by divisor, and this pattern should be followed till the integration of last exercise. Our next question will be of same pattern. Now I change the pattern of question, that if suppose it is written I is equal to integration of x cube by x minus 1 dx, so same thing he is asking that we have to integrate with respect to x. Now you should remember what I said in the previous question, that whenever you find degree of numerator greater than the degree of denominator or equal to also, then you should express into quotient plus remainder by divisor. So I should divide now x cube by x minus 1 to get the quotient plus remainder. Okay, so first x square, so I should write x cube minus x square. Now change the sign, this get cancelled, x square. Now I should do with x, so my answer will be x square minus x, changing the sign. Okay, so x and then plus 1, then again I am getting, and this is our answer. So remainder is 1 here. So quotient remainder. So I should write this expression in quotient is x square plus x plus 1 and remainder is 1 only. So plus 1 by what is divisor? X minus 1. This should be our simplified form. Now we can split up, right? Now we can split up. So in the split up case, I should write x square plus x plus 1 dx plus integration of 1 upon x minus 1 dx. Now you can apply which formula? X raised to the power n, x raised to the power n dx formula, which will be x raised to the power n plus 1 by n plus 1 plus c. So first answer will be x cube by 3 plus x square by 2 plus constant है, so we should use x. Now in this case, as there is a denominator, now denominator if you remember I told you that 1 upon x plus b dx will give you log of ax plus b divided by a plus c, and how we get a? By differentiation of composite part. So now this would give you first answer as log x minus 1
divided by only 1, because if you differentiate x minus 1, you will get 1 only, and then plus c. Now I will simplify the expression. So no change, x cube by 3 plus x square by 2 plus x plus log of x minus 1 plus log of x minus 1 plus c. ये हमारा आंसर हो गया. अगेन इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, whenever you find there is a degree of numerator greater than equal to degree of denominator, then you should keep this expression into quotient plus remainder by divisor form. This is a very important point, you should remember it. So today we will just give a stop here, and thank you for watching this video. Stay tuned for my next lecture. Thank you.